उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आज भगवान वाल्मीकि का जन्म दिवस है और इस अवसर पर हम जानना चाहते हैं कि वाल्मीकि जी का जीवन परिचय क्या है। वाल्मीकि जी ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये भी कहा जाता है कि कश्यप ऋषि और अदिति के 9वें पुत्र के रूप में उन्हें माना जाता है। वाल्मीकि जी का जन्म का जो नाम था वो रत्नाकर था और वो भृगु जो मुनि थे उनके भाई थे। कई जन कहते हैं कि वाल्मीकि जी शूद्र थे, कई जन कहते हैं कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे, लेकिन हम ये मानते हैं कि वाल्मीकि जी भगवान राम के परम भक्त थे और ऐसी भक्ति जो कि कभी किसी ने की ही नहीं और एक ही नाम भगवान का लेकर के चले। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो वाल्मीकि जी को एक कोयल की तरह कहा गया है कि जो राम 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 सदैव जप रही है। और वाल्मीकि जी का वर्णन सतयुग में भी आता है, द्वापर में भी आता है, त्रेता युग में भी आता है। कहा जाता है वाल्मीकि जी ने युधिष्ठिर को सिखाया था कि भगवान शिव की भक्ति कैसे की जाए। और रामायण में त्रेता युग में तो वाल्मीकि जी का नाम आता ही आता है। वाल्मीकि जी जन्म से जो उनका नाम था रत्नाकर था और रत्नाकर जो थे उनका काम जो था वो थोड़ा सा अलग था। काम इस तरह का था कि परिवार का भरण पोषण करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने फिर लूटपाट करनी शुरू करी। और जब वो लूटपाट करने लगे तो बहुत समय तक जीवन चलता रहा। फिर कहा जाता है कि नारद जी एक दिन उनको मिले और नारद जी ने उनसे कहा कि जा करके पूछ के आओ अपने परिवार वालों से कि जो तुम लूटपाट करते हो, इससे जो लोगों को मारते हो, इसका जो पाप होगा, क्या ये परिवार वाले इस पाप में भागीदार होंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वो परिवार के पास गए और जाकर के पूछा कि क्या आप मेरे पाप को भोगेंगे। तो पत्नी ने, बच्चों ने, सब ने मना कर दिया। उन्हें बहुत वैराग्य हुआ और इतना वैराग्य हुआ कि वो नारद जी के पास दोबारा आए और नारद जी ने उनको कहा कि राम राम जपिए। वो राम का नाम जब जपने लगे तो राम 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 राम, जब राम राम करते थे तो मरा मरा निकलता था। तो तभी कहा गया उल्टा नाम, तो उन्होंने उल्टा नाम जपा। लेकिन वो इतना जपा परमात्मा का नाम कि वो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। महर्षि तो कहते ही हैं लोग, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि थे। ब्रह्म ऋषि का मतलब वो ब्रह्म समान हो गए, परमात्मा के समान हो गए। और उसके साथ साथ जब वो परमात्मा का नाम जप रहे थे तो कहा जाता है ये नाम वाल्मीकि कैसे पढ़ा, ये भी समझते हैं कि वाल्मीकि नाम ऐसे पढ़ा कि जब वो बैठे रहे इस तपस्या में तो उनका जो पूरा शरीर था वो एक रेत के टीले के रूप में बन गया था, जिसके अंदर बहुत दीमक लग गई थी। तो जो रेत का टीला है जिसके अंदर बहुत सारे छिद्र थे, इस तरह का शरीर उनका हो गया था, तभी उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि जी ने माता सीता को और माता सीता के दोनों पुत्रों को अपने पास अपने आश्रम में रखा और उनका लालन पालन भी किया। माँ सीता को और उनके बच्चों को आगे की शिक्षा भी दी और बच्चों को धनुर्विद्या भी सिखाई। तो वाल्मीकि जी जैसे महान संत हमारे देश के एक गौरव हैं। और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात, हमारी संस्कृति को महान एक ग्रंथ दिया जो कि रामायण है। जो कहा जाता है कि रामायण के रचयिता जो थे, एक महाकाव्य है रामायण, और रामायण के रचयिता जो थे वो वाल्मीकि जी थे। और वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि इसीलिए भी थे क्योंकि वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते थे और वो सबके जानने वाले थे, तभी उन्हें ऋषि कहा गया। और ऋषि का मतलब होता है जो आगे का भी देखे, पीछे का भी देखे और वर्तमान को भी जानता हो, वो ऋषि है।